संरक्षित विद्यार्थी परिषद प्रदेश सह मंत्री आज विद्यार्थी परिषद जेके बोस दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन कर रही है। हमारे प्रदर्शन की जो मुख्य विषय है कि जो 10वीं और 11वीं के 9वीं और 10वीं 11वीं के विद्यार्थी जो बाइनोमियल एग्जामिनेशन में पास हुए हैं और जिनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो चुके हैं, जिनकी रोल नंबर स्लिप तक बोर्ड द्वारा दी जा चुकी है और अब उन्हें कहा जाए कि अब आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। मैं सीधे सीधे शब्दों में जेके बोस चेयरमैन से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता था कि आपने उनको आगे एडमिशन नहीं दी या उनके एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाने, उनका रोल नंबर क्यों निकाला गया, क्यों उन विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया कि आप आके रोल मतलब उनको एक प्रैक्टिकल दीजिए, सब कुछ किया और लास्ट में जो विद्यार्थी के पेपर देने का समय था, जिस विद्यार्थी ने सोचा होता मैं इस बार पेपर देके आगे मैं कहीं अग्निवीर की भर्ती देखूंगा या 12वीं बेस में कोई भी एग्जाम करूंगा, उस विद्यार्थी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कि पूरा साल को तबाह करने का काम जेके बोस कर रहा है और इतना बड़ा अन्याय छात्रों के साथ विद्यार्थी परिषद कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सीधे सीधे शब्दों में जेके बोस चेयरमैन को एक चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अगर विद्यार्थी के हित में कोई भी फैसला नहीं आता है फिर आप जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद किस हद तक जा सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम। जंडियाल जम्मू महानगर ऑफिस सेक्रेटरी। आज आप देख सकते हैं कितने समय से विद्यार्थी अपना टाइम ज़ाया करके, अपनी पढ़ाई ज़ाया करके आज सड़कों पे आया है। ये कोई आम मुद्दा तो है नहीं जो विद्यार्थी अपनी सड़कों पे उतर आया है, ऐसे ही उतर आया है, जेके बोर्ड के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है। आपने ये भी देखा कि कब से बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई अंदर से पूछने इनको नहीं आया है। इतनी डरती है हमारी जम्मू कश्मीर बोर्ड, इतना डरता है हमारा जम्मू कश्मीर बोर्ड कि वो पुलिस को आगे कर रहा है। आज अगर विद्यार्थियों को हम पुलिस का रोब दिखा रहे हैं, यानी कि एक बात याद रखना, हम विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करने पे लगे। वो तो ऐसे भी जम्मू कश्मीर बोर्ड कर ही रहा है, चेयरमैन साहब कर ही रहे हैं, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, उस पर कोई हम कड़ी शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। जो विद्यार्थी परिषद आज आई है इसीलिए आई है कि जो ये चेयरमैन साहब बैठे हैं, जो ये गलत फैसले लिए जा रहे हैं, इनके हित में फैसले नहीं लिए जा रहे विद्यार्थियों के, उसको मनाने आए हैं। मुद्दा अगर देखा जाए तो मुद्दा ये है कि इनको बाय एनुअल एडमिशन दी क्यों गई। अगर आप इनको पहले ही एलिजिबल नहीं मानते थे तो बाय एनुअल एडमिशन आपने क्यों दी। इनको हमने मेमोरेंडम दिया चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब नहीं माने, हमने एक प्रोटेस्ट किया छोटा सा, ये नहीं माने। आज भी हम सड़कों पे उतरे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर इस बात को लेकर सड़कों पे उतर रहा है। ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं। इतना पैसे की इसमें घोटाला हुआ है, मैं बता दूं आपको, लमसम हिसाब बता दूं, एक बच्चे की इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फीस और सारी इंक्लूडेड फीस जो है 2830 रुपये जो फीस ली है और कम से कम भी 2000-2500 बचा है। तो गणित में समझाने यहाँ बैठूंगा नहीं, वो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ने कितना पैसा खाया होगा या कितना खा रहे हैं, कितनी करप्शन जम्मू कश्मीर बोर्ड कर रहा है और कितनी आगे भी करेगा। जब हम चेयरमैन साहब से मिलने गए, उनके 2 तर्क थे जो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने पहली बात ये कही कि जो ये बच्चा है ये डिज़र्व ही नहीं करता आगे, जो ये फेलियर बच्चा है ये डिज़र्व ही नहीं करता, ये यही डिज़र्व करता है, ये कुछ और डिज़र्व करता ही नहीं है। और दूसरी वाक्य उनका ये था, हर साल जम्मू कश्मीर बोर्ड में 7 लाख स्टूडेंट अप्लाई करता है और 2500 अगर फेल भी हो जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैं पूछूंगा इनसे, ज़रा प्यार से पूछूंगा कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ होता और कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आपको ये चीज़ कह रहा होता तो उस समय आप क्या करते। अगर यहाँ पे मेंटली प्रेशर लेके बच्चा कुछ गलत काम कर लेता है या कुछ गलत कर लेता है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। आपने पेरेंट्स का पैसा भी खा लिया, इनका समय भी खा लिया, इनकी पढ़ाई भी बर्बाद कर दी और अब आप कहते हो एलिजिबल नहीं है पेपर देने के लिए। जब ये तब जम्मू कश्मीर बोर्ड को याद आया जब इनको पेपर सेंटर में पहुँचे, 3-4 दिन पहले ही इनकी नोटिफिकेशन आई है, ज़्यादा लेट नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये अगर ऐसा इतना बुरा बर्ताव ये कर रहे हैं तो इनको कोई ये पूछे कि अगर आज यहाँ पे कुछ गलत हम करके चले जाएं तो दोस्ती हम होंगे ना। हम वैसा करते नहीं, वी आर द डिसिप्लिन संगठन, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करते जिससे हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचे या लोगों को नुकसान पहुंचे। हम बस इतना ही चाहते हैं कि शरीफी से हमारी मांगों को पूरा किया जाए, इन विद्यार्थियों का समय ज़ाया ना किया जाए। बेचारे अपने घर बार छोड़ के कुछ नहीं खा के सुबह से यहाँ बैठे हैं और चेयरमैन साहब कहीं भी जाके बैठे होंगे, अपने ऑफिस में बैठे हैं एसी के नीचे, हीटर के नीचे। तो बस यही है। जय हिंद, वंदे मातरम।